बिहार की जनता भली भांति इस चीज़ को जानती और समझती है। जिन लोगों ने जाति के नाम पर राजनीति किया, गरीब गुरबा को लोगों ने वोट लिया, जब सत्ता में आए तो अपनी परिवार से बाहर निकलने का। तो मुझे लगता है इस पर तो विषय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के शशि प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो बताया है। तो मुझे लगता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से आप देते क्यों नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। जातीय जनगणना को लेकर 1 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें बीजेपी भी अब शामिल होने जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने आज ऐसा क्यों कह दिया कि जातीय जनगणना के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री जनक राम, पहले आप वो सुने। ये बातें आ चुकी है। जातीय जनगणना की बात आई थी तो बिहार के शशि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो टीमें गई थी, उस टीम का मैं सदस्य के रूप में पार्टी की तरफ से जाने का एक अवसर मिला था। और मुझे लगता है कि ये विषय बिहार के शशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो विपक्ष के लोगों ने वो केंद्र में विपक्ष की सरकार में रहे या राज्य में विपक्ष की सरकार चलाने वाले लोग जो इसको होगा दे करके माहौल को दूसरे तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार की जनता भली भांति इस चीज़ को जानती और समझती है। जिन लोगों ने जाति के नाम पर राजनीति किया, गरीब गुरबा को लोगों ने वोट लिया, आज जब सत्ता में आए तो अपनी परिवार से बाहर निकलने का। ये एनडीए की सरकार, बिहार के शशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के शशि प्रधानमंत्री जी भली भांति जानते हैं कि ये दो व्यक्ति परिवारवाद से ऊपर उठ करके बिहार का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा। तो देश के शशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एक लंबी लकीर खींच दिया। तो जाति से ऊपर उठ करके बिहार प्रदेश हो या देश हो, जिनको रोटी की चिंता थी, जिनको कपड़े की चिंता थी, जिस समाज में सदियों से सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिस समाज में बिजली की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, जिस समाज में सुलभ शौचालय नहीं पहुंच पाया था, ये तमाम जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधा से बिहार के या देश के जो लगभग 80% गरीब गुरबे। सवाल है कि 1 तारीख की मीटिंग में आप लोग शामिल रहेंगे। इस पर तो आ गया बिहार के शशि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी का, बिहार का पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी का जब बैठक आहूत की गई है। मंत्रिपरिषद का मैं सदस्य होने के नाते हमारे यशस्वी बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बैठक की आहूत कर रहे हैं, तो मैं इससे बाहर कहाँ हूँ। वो तो निर्णय बिहार के शशि मुख्यमंत्री जी को करना है, कैसे होगा, उसका नियम नियमावली क्या होगा। तो मुझे लगता है इस पर तो विषय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के शशि प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो बताया है। तो जो फैसला होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी साथ देगी। मुझे लगता है कि ये बिहार के, हमने पहले भी बताया कि बिहार का 13 करोड़ जनता और देश की 1 अरब 30 करोड़ जनता विकास चाहती है। रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान की जो लड़ाई सदियों से लोग लड़ते रहे, वो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बिहार में जिन लोगों की चिंता सता रही है, जाति करने वाले लोगों को, आपने क्यों नहीं उनसे पूछते हैं कि आपकी सरकार जब रही है, आप जात की बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले लोग थे, तो पंचायती राज अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, ओबीसी, ईबीसी को रिजर्वेशन तो आपने दिया नहीं। ये तब संभव हो सका जब एनडीए की सरकार बनती है। मंगल पांडे जी, नित्यानंद यादव जी, सुशील कुमार मोदी जी, प्रेम कुमार जी, तमाम नंद किशोर यादव जी और बिहार के शशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनती है तो उसमें ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रिजर्वेशन मिला। और उस रिजर्वेशन के तहत आज दलित समाज के, ओबीसी समाज के, वो महिला हो या पुरुष हो, प्रधानी बनने का, जिला पार्षद बनने का, चेयरमैन बनने का, ब्लॉक प्रमुख बनने का एनडीए के लोगों ने ये मौका दिया। अगर एनडीए की सरकार नहीं आई होती तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने जात के पर्दे के पीछे राजनीति कर रहे हैं, ये बिहार के जो वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर नहीं मिलता। कौन लोग हैं जो जात की राजनीति कर रहे हैं? मैंने तो पहले भी बताया कि पूर्व के राजनीति करने वाले लोग जो जाति
की जा रही है। मुझे लगता है कि किसी जाति से भारतीय जनता पार्टी को नफरत नहीं है। हर जाति को, हर संप्रदाय को लेकर के, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, ये देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता, ये देश के नागरिक नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया है और देश के नागरिकों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा। अब समाज विकास खोजता है। एयरपोर्ट अच्छा होना चाहिए, रेलवे स्टेशन अच्छा होना चाहिए, बस स्टेशन अच्छा होना चाहिए, स्कूल कॉलेज अच्छा होना चाहिए। जो आज एनडीए की सरकार में अमूलचूल परिवर्तन करके जनता के जो लंबी लकीर खींचा है, जनता को भरोसा और विश्वास। मुझे लगता है कि वो जातिवाद को तो बढ़ावा निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन जाति के आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से आप देते क्यों नहीं आए। ये आज से जाति नहीं है। अगर जाति है तो पूर्ववर्ती सरकार को भी मालूम रहा है। जब टिकट की वितरण करते हैं तो आप क्यों नहीं पूछते उनसे कि सर्वाधिक किस समाज के लोगों को आपने टिकट देते हैं। एक एक परिवार के, एक एक जाति के सर्वाधिक आपने टिकट थमाने का काम करते हैं, तो उस समय आपको जाति नहीं दिखती है। आज तो एनडीए की सरकार है जो सब्जी बेचने वाला, रोड पे पंचर बनाने वाला, रोड पे मोची का काम करने वाला, रोड पे रेवड़ी ठेला लगा करके कपड़े बेचने वाला, फल बेचने वाला को भी एनडीए टिकट देती है और जनता ने उनको सम्मान दे। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री जनक राम का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भी सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी, वहीं उनका यह भी कहना है कि कुछ लोग जाति जनगणना के नाम पर जाति को लेकर राजनीति भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक होती है तो उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बिहार की जनता भली भांति इस चीज़ को जानती है और समझती है। जिन लोगों ने जाति के नाम पर राजनीति किया, गरीब गुरबा को लोगों ने वोट लिया, जब सत्ता में आए तो अपने परिवार से बाहर निकलने का। तो मुझे लगता है इस पर तो विषय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो बताया है। तो जो मुझे लगता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से आप देते क्यों नहीं आए। ये